क्रिएटर आईवाईएस की टीम पहुंची आगरा, जहां वो मिली डॉक्टर अतुल जैन से, जो हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या बताते हैं डॉक्टर अतुल जैन ऑर्थोपेडिक्स के बारे में और बाकी अन्य चीजों के बारे में। सभी दर्शकों को नमस्कार। मुस्कुराता भारत की टीम आज आगरा में है और हमारे संग हैं डॉक्टर अतुल जैन, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस शो में। थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं सब लोगों को। सबसे पहले तो थैंक यू मुस्कुराता भारत की टीम के लिए जो उन्होंने अपना समय निकाला हमारे लिए। मैं डॉक्टर अतुल जैन, मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड स्पाइन सर्जन फ्रॉम आगरा। मेरा क्लिनिक है जैन क्लिनिक बोन एंड चाइल्ड केयर सेंटर, ये सिकंदरा बोदला रोड पे है और मैं रहने वाला आगरा का ही हूँ। बट मैंने जो अपनी प्राइमरी एजुकेशन है जैसे MBBS वो मैंने अपना बेलगांव से किया हुआ है और मैंने उसके बाद ऑर्थोपेडिक्स में काम किया है। डिप्लोमा किया है मैंने ऑर्थोपेडिक्स में फ्रॉम बॉम्बे एंड उसके बाद DNB ऑर्थोपेडिक्स दिल्ली से किया है। फिर मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट में फेलोशिप्स लिए हैं 2 या 3 जगह से। एक तो अपना मैक्स से लिया है मैंने जयपुर से, दिल्ली में प्राइमस चाणक्यपुरी से, और धर्मशाला नारायणा में मैंने डॉक्टर सूर्यभान, डॉक्टर BS मूर्ति सर के साथ काम किया है जॉइंट्स में काफ़ी। और मैंने स्पोर्ट्स इंजरी का फेलोशिप लिया है फीफा से। सर एज अ डॉक्टर ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट जो आपने चूज़ किया, तो इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंस्पिरेशन जब हम MBBS में जाते थे ना तो हमें लगता था कि अस्पताल में सबसे अच्छा तगड़ा डिपार्टमेंट इज़ ऑर्थोपेडिक्स। हम देखते थे सारे हमारे सीनियर्स कलेक्ट्स जो थे वो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में जब जाते थे लगता था कि यही है, अब यही करना है, इसमें एक अलग फ़न है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें है ना डिपार्टमेंट में आपको अच्छा लगता है, मतलब काम करके आप पेशेंट को चलाते हैं, उसके फ्रैक्चर्स को हील करते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट में अच्छा लगता है, आप पेशेंट मुस्कुराहट वापस वो अलग आती है। हाँ, पेशेंट की जब मुस्कुराहट आती है, वो चलता है, बहुत दिन से लेटा हुआ है, उसका अलग ही एक अपनापन सा लगता है। सर सबसे पहली सर्जरी का एक्सपीरियंस कैसा था? कितने नर्वस थे जब उसे करने के लिए तैयार थे, और कितना अच्छा फील हुआ जब उसे कर सक्सेसफुली बाहर? इसका एक किस्सा है। सबसे पहली सर्जरी जब हम PG कर रहे थे, फर्स्ट ईयर में थे जी सर, तो हमारे यहाँ एक रूल था कि पहले 6 महीने किसी को डॉक्टर को ना सर्जरी करने को नहीं मिलता था जी। तो एक दिन बारिश, बॉम्बे में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, आपको पता ही है। यस सर। जब बारिश बहुत हुई तो बहुत पेशेंट्स आए ट्रॉमा के, एक्सीडेंट्स के। यस सर। तो हमारे सर ने बोला कि जो सबसे ज़्यादा पेशेंट एडमिट करेगा आज जी, उसको कल एक केस करने को मिलेगा। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने उस दिन 28 पेशेंट एडमिट करे, जिसमें हमको पटेला एक बोन होती है अपनी घुटने के ऊपर, जी। वो फ्रैक्चर पेशेंट को हमने ऑपरेट किया। हम बहुत ज़्यादा नर्वस थे, हाथ में नाइफ पहली बार पकड़ा था, जी। डर लग रहा था कि भैया क्या करेंगे, ढंग से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बट हमारे एक सीनियर्स थे जो गाइड कर रहे थे हमको, वॉश नहीं थे हमारे साथ, बट उन्होंने अच्छे से गाइड किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। पेशेंट इज़ गुड। उस पेशेंट ने हमको कृष्ण भगवान की मूर्ति भी दी। वो पेशेंट था मुस्लिम, बट उसने हमको कृष्ण भगवान की मूर्ति दी, वो अच्छा लगा। सर आजकल एक प्रॉब्लम जो अब आम होती जा रही है, नी रिप्लेसमेंट। सर क्या इसकी सही उम्र है? डॉक्टर से कब मिल लेना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है ना, अभी एक्चुअली टैबू, पहले टैबू था, अब वो नहीं रहा है। सबसे अच्छी बात क्या है ना, अच्छी इम्प्लांटेशन, अच्छे तरीके आ गए हैं करने के, सर्जिकल अप्रोचेस बहुत अच्छी हो गई हैं पहले से, तो इसका एक बहुत अच्छा हो गया। अब कब करना चाहिए, हमें कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, इसमें क्या है ना, मेरे को लगता है कि ये सबसे ज़्यादा एक्चुअली घुटने की प्रॉब्लम जो होती है फीमेल्स को ज़्यादा होती है, क्योंकि जो पुरानी फीमेल्स हैं मोस्टली हाउसवाइफ हैं, उनका एक जो काम होता है वो एक सीमित समय में होता है, सीमित जगह में होता है। जैसे वो घर पे ही ज़्यादातर काम करती हैं, उनकी एक्टिविटी एक प्लेन सरफेस पे होती है, जिसकी वजह से है ना घुटने ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेल्स क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, अपना काम करते हैं, अनइवन सर्विस, वॉक करना, दिन भर चलना, जिसकी वजह से घुटने उनके लेट ख़राब होते हैं। एक और कारण होता है फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस आते हैं मेनोपॉज के टाइम पे, वो भी एक बड़ा फैक्टर होता है। इसमें हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, चेंजेस आते हैं। हमें कब दिखाना चाहिए? हमें आफ्टर 45 रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए अपने घुटने के, रेगुलर ईयरली एक्सरे होने चाहिए, जिससे क्या है ना, अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में डायग्नोस होता है ग्रेड 1 ग्रेड 2 में, तो हम उसके प्रोग्रेशन को डिले कर सकते हैं एक्सरसाइज के थ्रू, मेडिकेशंस के थ्रू। इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस आते हैं, हाइलुरोनिक एसिड जिसे ग्रीस का बोलते हैं इंजेक्शंस। और ग्रेड 3+ में और ग्रेड 4 में हमें अपने नियर बाय डॉक्टर जो जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं उनसे मिलना चाहिए। वो आपको समझाएंगे कि साहब जॉइंट रिप्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा टैबू है, बहुत बड़ी बिग सर्जरीज हैं। हम जब करते हैं पेशेंट को हम नेक्स्ट डे वॉक करा देते हैं। जैसे आपके सामने एक स्पेसिमेन रखा हुआ है, ये स्टेजेस हैं नी आर्थराइटिस की, आप देख सकते हैं। दिस इज़ द नॉर्मल, ये कार्टिलेज, ठीक है सर। इसके डैमेज होने को बोलते हैं हम घुटना घिसना। इसी के डैमेज, इसी की वजह से पेशेंट को पेन होता है, ये आपस में टकराता है, जिसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। ये नॉर्मल है। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ डैमेज होना स्टार्ट हुआ दोनों तरफ। ओके, दिस इज़ ग्रेड 0 और 1।
अब आप देख सकते हैं कि इसमें कम्प्लीटली डैमेज होना शुरू हो गया है। अब इसमें क्या होता है ना, जब कम्प्लीट डैमेज हो जाता है तो ये आपस में टकराता है, ये इसे खाना शुरू कर देता है और टकराता है, जिसकी वजह से पेन होता है चलने पे, पैर टेढ़ा होना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा पेशेंट आते हैं ओल्ड एज में पैर टेढ़ा करके आते हैं पूरी तरीके से, वो कहते हैं साहब अब देखो क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन लगा दो या दवाई दे दो, उसका सोल्यूशन वो नहीं है। आपको डॉक्टर के पास जाना है, रिप्लेसमेंट कराना है। रिप्लेसमेंट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम क्या करते हैं रिप्लेसमेंट में, लोगों को मिथ होता है कि घुटना बदलना, घुटना काट के बदलना, हम ऐसा नहीं करते हैं। सबसे सिंपल होता है, एक सिंपल शब्द में बोलूँगा मैं, हम कैपिंग टाइप करते हैं। हमने डैमेज पार्ट को हटाया और हम इस तरह से नीचे टीवे वाले पार्ट पे और इस तरह से हम फीवर वाले पार्ट पे कैपिंग टाइप कर देते हैं, जिससे मूवमेंट आराम से फ्री होते हैं। टोटली सेफ, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी हम ऑपरेशन करने से पहले पेशेंट का एवेल्यूशन पूरा करते हैं, सारी जांचें होती हैं, सब कुछ होता है। इफ़ एनी हाई रिस्क या एनी तो पेशेंट को बताया जाता है। आप सेम डे चल सकते हैं, हम मोस्टली पेशेंट को सेम डे नेक्स्ट डे चला देते हैं। वॉशरूम वगैरह भी हम डे 1 पे ही करा देते हैं, डे 2 पे पॉट में कराते हैं, डे 5 में हम सीढ़ियाँ वगैरह चढ़वा देते हैं और पेशेंट आराम से अपना। सर जैसे कि हमारा देश तेज़ी से महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहा है, महिलाओं में बहुत सारे रूमर्स हैं घुटनों को लेके, वो बताना नहीं चाहती हैं या बता नहीं पाती हैं, तो उन महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है? मुझे लगता है कि उन्हें आना चाहिए, अपने फैमिली को बता के अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा कि देखिए महिला सबसे इस समय क्या है ना, वो अपने पति से ही बात कर सकती है जी, और उनको उस चीज़ को टालना नहीं चाहिए कि साहब ये तो हल्का सा दर्द है, लाओ मैं इसमें तेल लगा देता हूँ या मालिश कर देता हूँ जी। वो उसको प्रोग्रेस कर लेते हैं बहुत ख़राब में जी। ग्रेड 3 ग्रेड 4 में घुटना बदल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो डिफॉर्मिटी में जब कन्वर्ट हो जाता है, जब घुटने बिल्कुल बाहर की तरफ निकल जाते हैं, अंदर की तरफ निकल जाते हैं, उसको करने में सर्जन के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है। पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पेन होना शुरू हो जाता है कि साहब मेरे पीछे घुटने में तो दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन घुटने के पीछे हल्का हल्का दर्द रह रहा है। क्यों? क्योंकि मांसपेशियाँ खिंच जाती हैं। उसको करेक्ट करने में और उसको पूरी तरीके से सही होने में समय लगता है। इसलिए मैं यही बोलूँगा सभी महिलाओं से जो हाउसवाइफ हैं, जो अपने घर में रहती हैं, अपने पति से या उनके बच्चे जो बड़े हो गए उनसे बोलिए कि हमें डॉक्टर के पास जाना है, दिखाना है, रेगुलर चेकअप्स कराइए अपने मेनोपॉज के टाइम पे और मेनोपॉज के बाद हर साल में समय पे डॉक्टर से डॉक्टर से मिलना चाहिए उनको। सर जोक सपाटे क्वेश्चन, सर्जरी से पहले कौन सा गाना सुनना पसंद करते हैं जिससे कि आपको लगे कि मैं आज थोड़ा अच्छे मूड में हूं? मैं जनरली जगजीत सिंह के गाने सुनता हूँ ऑपरेशन में। ये मेरे साथ रहता है, मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ जगजीत सिंह का। तो जब भी मैं ऑपरेशन करता हूँ, मुझे लगता है बड़ा चलना है ऑपरेशन, तो मैं स्पीकर लगा के जगजीत सिंह की गज़लें लगा लेता हूँ। अच्छा सर, मैं एक सवाल और लूँगा आपसे कि मैं मोस्टली लोगों से मिलता हूँ, बट जब भी मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिलता हूँ, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि कहीं ना कहीं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स मुस्कुराते रहते हैं। डॉक्टर ऑर्थोपेडिक का यही है कि देखिए मैं बताऊँ ना, सबसे अच्छी बात तो ब्रांच ऐसी है जी, मरीज़ जब हमारा ऑपरेशन होकर सही होकर चल के आता है ना, तो वो खुश होकर आता है, तो चेहरे पे अपने आप ही खुश हो जाती है। जब एक मरीज सही होकर जाता है, उसका पूरा परिवार मुस्कुराता है, तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब आप भी मुस्कुराते हैं। उसी से बहुत बड़ी खुशी होती है। सर मैं अपनी सीरीज स्लेट पे आपसे चाहूँगा कि एक शब्द लिखें और उसमें जी सर का शब्द है जीवन। सर ये जब स्लेट मैंने आपको दी तो कौन से बैकग्राउंड में चली गई, कहाँ यादें पहुँच गई? मुझे लगता है आज का जो समय है ना जी, मनुष्य जीवन को जी नहीं रहा है जी, वो उसको केवल अपने ऊपर ढोए जा रहा है कि साहब मुझे करना है, चलना है, मेरी ये मतलब मुझे चलना है, सुबह उठना है, मुझे काम करना है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे घर पे फीमेल घर काम करना है, लेकिन वो उसको जीना नहीं चाह रही है। जीने से क्या है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आपको खुश रहने के लिए, आपको अपने आप को सही रखने के लिए, अपने हेल्थ को ध्यान रखने के लिए अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जितना अच्छा सुबह आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ये आपके लिए बोथ स्पाइन और नी दोनों के लिए अच्छा है। नियर बाय डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करिए। इन चीज़ों से आप हमेशा फोकस रहिए कि मुझे डॉक्टर से मिलना है, रेगुलर चेकअप्स कराने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है ओल्ड एज में। ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को कि वो लोग अवॉइड करते हैं, कि मैं हेजिटेट करते हैं कि अपने घर पे कि बच्चों को बताने में कि मेरे को ले चलो डॉक्टर के पास, या वाइफ अपने हस्बैंड से बोलने में। तो ये, और या फिर इंसान अपने काम में फंस गया कि साहब चले जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन को अच्छे से प्रायोरिटी नहीं देती। हाँ, ऐसा क्यों? हेल्थ, आप वही अपने लोगों को काम में फंसे हुए हैं, अपनी दुनिया में उन्होंने हेल्थ से लेकर दूसरों को चीज़ों को लगा लिया है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है सर हेल्थ भी उतनी सबसे इम्पोर्टेंट जितनी अदर और चीज़ें लाइफ में। और मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड एक चीज़ें बोलूँगा कि हेल्थ में रखते हुए अपने शरीर के लिए इंसान को इंश्योरेंस कराने चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस। वो बहुत मस्ट है। जब भी आपको परेशानी होगी तो इलाज के समय में आपको पैसे को लेकर कभी परेशानी नहीं होगी। ये आप डरेंगे नहीं कि मुझे इस चीज़ के लिए डरना है या कुछ करना है। आप अच्छे से अच्छा इम्प्लांट और अच्छे से चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस इज मस्ट।
और डॉक्टर विजिट मस्ट है। आसपास के डॉक्टर के पास, ऐसा नहीं है मेरे पास ही आना है आपको, जी सर, नियर बाय डॉक्टर के पास जाइए। सर जोक सपाट, अगर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? मैं बिजनेसमैन होता। धन्यवाद सर, आपने मुस्कुराती भारत को टीम को समय दिया। हम लोग आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू ऋषि, थैंक यू वेरी मच।